हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट को मिलेगी और किन स्टूडेंट को नहीं मिलने वाली है, आज की इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। सभी यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट और सभी अदर प्रोग्राम्स के स्टूडेंट आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी लाइक डीयू के हैं, एसयूएल के हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना। बिकॉज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। और हाल ही में इग्नू की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ यूजीसी की गाइडलाइंस उस पर बात करेंगे, जिससे आपको क्लियर आउट होगा कि भाई क्या क्या बदलाव इस बार आपकी स्कॉलरशिप में होने जा रहे हैं और हाल ही में नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है, जिसके ब्याह पर आपकी स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट को मिलने वाली है और किन स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में कंप्लीट बातें आपको मिलने वाली हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज फ्रेंड बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते हैं इग्नू द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन है जो इग्नू ने 11 जनवरी 2023 को जारी किया था। अभी ये नोटिफिकेशन में था क्या और ये इंपॉर्टेंट अभी क्यों हो रहा है, बिकॉज इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट के लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। बिकॉज अभी एडमिशन चल रहे हैं 2024 सेशन के लिए, जनवरी के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट लगातार इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं क्या हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। देखो आपको बता दें कि जो यूजीसी का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब ये स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाती है उसको लेकर बदलाव हैं जो आपको समझने हैं। तो इसमें बदलाव क्या है वो क्लैरिफिकेशन नोटिस आपके सामने है। देखिए इसमें क्या है, इन दिस रिस्पेक्ट प्लीज नोट दैट एज पर क्लॉज 2.15 ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द अबव रेफर्ड स्कीम। अभी हम बात करेंगे इन गाइडलाइंस की भी। अब इस गाइडलाइंस में कहा क्या जाता है वो समझिए। द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर एडमिटेड टू पीजी डिग्री प्रोग्राम थ्रू रेगुलर और फुल टाइम मोड। यहाँ पे मेन बात यह है कि अगर आप पीजी प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं, किसी रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं या फुल टाइम प्रोग्राम में कर रहे हैं, पार्ट टाइम ना हो ना ही वो ओडीएल से हो, तो आप एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर यहाँ पे बताया गया है, दोज स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग एनी पीजी प्रोग्राम थ्रू ओपन डिस्टेंस और करेस्पॉन्डेंट मोड, यानी कि इसमें आपके इग्नू भी आ जाएगा, इसमें डीयू एसओएल भी आ जाएगा, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे और पार्ट टाइम जो आप करते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, मींस कि अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। इसके अलावा यहाँ पे क्लियरली बताया गया है इग्नू स्टूडेंट आर देयरफॉर not eligible to apply for this particular scholarship, not only IGNOU student but DUSOL student and private institute में जो भी पढ़ रहे हैं वो सभी भी एलिजिबल नहीं है नेशनल स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। ओके, एज पर एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेन बात गाइडलाइंस क्या है उस पर नज़र डाल ली जाए तो ये गाइडलाइंस है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी के लिए। अब गाइडलाइंस क्या है उस पर हम बात करते हैं। देखो दिया क्या जाता है आपको वो समझिए कि आपको बेनिफिट क्या मिलता है। 10,000 national scholarship or as may be decided by the commission at the rate of 15,000 per month for 10 month in a year। मतलब एक साल में 10 मंथ के लिए, यानी कि हर मंथ 15,000 आपको दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के रूप में। आर अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट फॉर 2 year टू परस्यू हायर स्टडीज़। उन सभी को हायर स्टडीज़ के लिए इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा द slot shall be allocated as per Government of India reservation policy, however 30% slot will be reserved for the women candidate। मतलब 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, बाकी 70% में बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि द slot reserved for women student will be filled first by single twin और pregnant girl child। मतलब सिंगल चाइल्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें ही पेज है जो आपको समझना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि भाई जो स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर पीजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ईयर में हो तब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जिनके पास में पहले से कोई डिग्री है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है
ओनली द स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी डिग्री प्रोग्राम इन एलिजिबल यूनिवर्सिटी और कॉलेज वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपके 4 ईयर के हैं, द स्कॉलरशिप शैल बी गिवन फॉर पीजी कंपोनेंट ओनली, तो आपको पीजी कंपोनेंट पे ही मिलेगी और किसी प्रोग्राम में नहीं मिलेगी। ओनली स्टूडेंट हु आर बिलो एज 30 ऑफ एज एज पर डेट एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अगर आपकी एज इससे कम है तो। इसके बाद में 5th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में मेन है जो नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है द स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर स्टूडेंट हु आर एडमिटेड टू पीजी डिग्री प्रोग्राम थ्रू रेगुलर फुल टाइम मोड। द स्टूडेंट हु आर परसुइंग एनी पीजी प्रोग्राम थ्रू ओपन डिस्टेंस करेस्पॉन्डेंस मोड प्राइवेट और पार्ट टाइम मोड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो इग्नू के स्टूडेंट सभी बाहर हो चुके हैं इस बात से, साथ ही साथ जो ड्यू के हैं, ड्यू एसओएल के और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के, वो भी इससे टोटली बाहर हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात की तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो सेक्शन 2FA यूजीसी एक्ट के अंडर में आते हैं, जो कि 1956 का है। इसके अलावा जो NAAC से वैलिडेट हैं वो सभी एलिजिबल हैं स्टूडेंट जो इनमें अप्लाई किए हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अब ये तो बात हो गई कि यार यहाँ से वो सभी स्टूडेंट तो हट गए, लेकिन इग्नू में एक और स्कॉलरशिप मिलती है, वो मिलती है रिजर्व कैटेगरी को। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जैसे SC ST उन सभी को मिलती है। शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है इग्नू की ओर से। उसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती, ओनली आपकी जो फीस लगती है एग्जामिनेशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, बाकी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती। और ये फीस रिजम्पशन आपको दिया जाता है जो आप इग्नू की एडमिशन के दौरान ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बाकी की जानकारी कॉमन प्रोस्पेक्ट में भी आपको मिल जाती है, सो वहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे। तो ये था नोटिफिकेशन आपकी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, और ये गाइडलाइंस थी आपकी यूजीसी की जो मैंने क्लियर आउट की। होप कि आपको क्लियर आउट हुआ होगा। बाकी कोई अन्य जानकारी चाहिए या फिर कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पर डीएम करके अपने सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में नहीं पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दें सभी स्टूडेंट के साथ में, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और हाँ, ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।